वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को 368 रन का हदफ। पाकिस्तानी ओपनर्स का उम्दा आगाज। इमामुल हक 70, अब्दुल्ला शफीक के 64 रन, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद की जिम्मेदाराना बैटिंग दोनों विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने 38 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 265 रन बना लिए। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की 163 रन की इनिंग्स, मिचेल मार्श ने 121 रन। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी बन गया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी की 5 विकेटें, उसामा मीर को शादाब की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तानी बॉलर्स की नाकस बॉलिंग, रही सही कसर फील्डिंग ने निकाल दी। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैच ड्रॉप किए। डेविड वार्नर के 2 कैच छोड़े गए। पहला उसामा मीर, दूसरा अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने मौके का खूब फायदा उठाया। स्टीव स्मिथ का कैच बाबर आजम ने गिराया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में पाकिस्तानी फैन को भारतीय पुलिस अफसर ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया। पाकिस्तान से आया हूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लगाऊंगा, फैन का पुलिस अफसर से मुकालमा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद कल वतन वापसी, तैयारियां उरूज पर। खुसूसी चार्टर तैयारे को फसाई हुदूद के इस्तेमाल और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मिल गई। कायद नून लीग का जहाज कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। वर्कर्स में जोशो खरोश। दुबई में नवाज शरीफ से आला शख्सियत की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब शेड्यूल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को फोन। इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। सऊदीया और दुबई में अहम मुलाकातों के हवाले से भी मुशावरत। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जाकर इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, मुल्क भर से काफिले चल पड़े। सिंध और गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर के लिए रवाना। झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाए कारकुन रैलियों की सूरत में कराची के सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। आम इंतखाबात में सिंध में भी नून लीग कामयाब होगी। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का दावा, गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफिले की क़यादत हाफिज हफीजुर रहमान कर रहे हैं। बलोचिस्तान से कारकुनान का मरकजी काफिला कोयटा से रवाना। सैकड़ों मतवाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। कोई बात अजूबा नहीं, अदालतें आईन कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केस फ्रॉड हैं। सबूत अवाम के सामने आ चुके। नवाज शरीफ थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जगह का नहीं बता सकता। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इसहाक डार का वीडियो को बयान। 90 रोज में आम इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट, बार और पीटीआई समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत उस्मा ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। इधर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। रजिस्ट्रार को आईनी तशरीह मुताल्लिक मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। आईनी मुकदमात पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाएंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का इख्तियार दिया जाए। एंटोनियो गुतेरेस को इसराइल से अपील। गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका है, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग अगर इसराइली फौज के हमलों से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। एंटोनियो गुतेरेस का खदशे का इजहार। हमास से यरगमालियों को फौरी रिहा करने का भी मुतालिबा। गजा पर इजराइल की शदीद तरीन बमबारी। इमदाद की तरसील के लिए रफा क्रॉसिंग ना खुल सकी। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी पहली खेप मिस्र पहुंच गई। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात पहुंचाई। वेनेजुएला ने 30 टन, रूस ने 27 टन इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी के तहत भेज दिया। ये मुश्किल जंग है। तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी। हम इसराइल को शिकस्त देंगे, हम मुज़ाहमत करें या ना करें, इसराइल हमें मार रहा है। सहूनियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन का हिसाब एक तंग फ्रेमवर्क के अंदर था। हमारे ऑपरेशन में हैरत का अंसर था, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता था। इजरायली बमबारी के असरात का गैर मुल्की कैदियों तक पहुंचना मुमकिन नहीं। हमास रहनुमा खालिद मिशेल का बयान। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए MQM की ज़ेर एहतमाम कराची में शाहराह फैसल पर रैली। मुत्तहिदा की अपील पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, कायदीन का शुरका से खिताब। जहां पर भी जबर होगा कराची उसके खिलाफ उठेगा। बहुत जल्द फलस्तीन में जुल्म का खात्मा होगा। फलस्तीन के लोग तन्हा नहीं, हम सब साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का बयानिया आज इस्लामाबाद से नहीं कराची से जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी का खिताब। श्रीलंकन फौज के कमांडर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की गई। श्रीलंकन फौज के कमांडर ने पाक फौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक दिफाई और तरबियती शोबों में ताउन कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर जिला लकी मरवत के इलाके सेमोवांडा में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 1 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के दौरान 20 माहिदों पर मुशावरत की यादाश्तों पर दस्तखत। माहिदों में बुनियादी ढांचे, कानूनी सनद और सेहत के शोबे शामिल। खलाई ताउन, डिजिटल मईशत और ज़रूरी मसनूआत की बरामदात में ताउन बढ़ाया जाएगा। कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान का तमाम चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। दोनों ममालिक का फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी और तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी जंग बंदी पर जोर। बैनुल-अक़वामी बरादरी को तनाज़े पर ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुश्तरका अलामिये में मुतालिबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चीन का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। और तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश पेशावर से गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम की गिरफ्तारी की तस्दीक। कामरान बंगश को चमकनी के इलाके से हिरासत में लिया गया। PTI वर्कर सलम जावेद भी जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत मंजूर की। पुलिस ने कोट लाखपत जेल से हिरासत में ले लिया। दूसरी बार रिहाई के बाद गिरफ्तारी की गई।